मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो सीधे आते हैं आज की सीन पर। गाँव की गलियों में बातें हवा से तेज चलती है। वहाँ की चाय अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हम की चर्चा शुरू हो गई। मंदिर के पास पिलते पेड़ के नीचे 4-5 लोग बैठे थे। आवाज धीमी थी, मतलब तेज। मुझे तो ठीक है, ये सब गाँव में पहली बार। बातों में नाम नहीं था पर इशारा साफ था। उसने ये सुना। इस बार उसने चाय का ग्लास नहीं उठाया। उसने सीधा कदम बढ़ाया। अजय ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। नहीं, सुष्टि ने कहा, गले नहीं बोलूंगी। अजय समझ गई कि प्रेरणा साथ छोड़ना नहीं था। दिल के नीचे आदमी ने पूछ ही लिया। अब दोनों को बुरा ना लगे पर ये सब जरूरी था। और औरत बोली, "ये कैसे कहेंगे?" मुझे छा गई की नजर औरत पर टिके। उसका चेहरा शांत था, आंखों के नीचे आंख जल चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। डर लगे था। उसने सामने कहा, हम सच बोलेंगे। जरूरी क्या होता है? उसने पूछा। झूठ के साथ रहना या सच के साथ दे रहना? बुजुर्ग इंसान ने कहा, परंपरा। उसने बात पूरी होने नहीं दी। परंपरा का मतलब ये नहीं कि किसी का दिल तोड़ा जाए। सीधी बात। हम यहाँ बदलने नहीं आए, हम यहाँ रहने आए। फिर मैं हल्के से हल्के दिल बच्चों की बात। उसने आगे कहा, जो प्यार से तेरे बिगड़ते नहीं, नफरत से तेरे बिगड़ते हैं। फिर आपने आगे बढ़कर सृष्टि के बिल्कुल पास खड़े होते हुए कहा, "तुम गाँव छोड़कर जा सकते हो।" तो ठहरा। ने नहीं छोड़ा। की आवाज में चीख नहीं थी, सिर्फ बस था। क्योंकि हम जहाँ भी जा, सवाल हाँ नहीं होता। आराध्या ने उसकी हाथ पकड़ ली। इस बार हम भागेंगे नहीं। फिर के पीछे से वही पड़ोस वाली आगे आई। "चलो, ये बहुत तब बिगड़ता है जब हम अपने लोगों को अकेला छोड़ देते हैं।" फिर आराध्या उसकी तरफ देखते हुए, "और ये अकेले नहीं है।" खामोशी गहरी हो गई तो धीरे धीरे वहां से जाने लगे। हाँ में सिर हिलाकर कोई बिना कुछ बोले। हमको दोनों चित्र बैठी थी। सूरज ढल रहा था। उसने कहा, फिर कुछ कहेंगे? मैं क्या मुस्कुराई, हम वही होंगे। ना ड्रामा ना डर। वो लड़कियां जो अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर चुकी, तो गाँव में अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे उतरती है। अच्छा बिस्तर सिर्फ सोने की जगह नहीं था, वो दिन भर का बोझ का। उसके पानी का ग्लास लेकर आई। आराध्या ने हाथ बढ़ाया, रुक गई। ग्लास हवा में ही रह गया। शफी ने पूछा। आराध्या ने सिर हिला दिया। अभी नहीं, अभी नहीं। फिर समझ गई। वो पास बैठ गई, कुछ नहीं बोला। कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत होती है रहना। अचानक आराध्या की सांस तेज हो गई। खुशी आवाज निकलते ही टूट गई। थक गई हूँ। ने कहा। तो आंसू बह निकले। रोज खुद को जस्टिफाई करते करते, वो स्ट्रॉन्ग बनते बनते अपने चेहरा छुपा लिया। तो कहते हैं तुम स्ट्रॉन्ग हो, कोई नहीं पूछ। मैं कमजोर करना चाहती हूँ। उसने बिना कुछ कहे आगे को अपनी तरफ खींच लिया। जोर से नहीं, बस इतना कि वो गिर ना जाए। आगे उसके कंधे पर रो दी, बिना सोच, बिना कंट्रोल। खुशी ने आराध्या के बालों में
लिया फिर आई, नो, ने धीरे स्वर में कहा, मैं हर दिन स्ट्रॉन्ग रहने का नहीं मिला है। पर अगर तुम रहना चाहो, मैं बोलूँगी, अगर तुम फिरना चाहो, खड़ी रहूँगी। उसने आधे से कहा, माथा अपने माथे पर लगा लिया। फिर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मुझे डर लगता है। उसने ने कहा, नहीं, मैं तुम पर बोझ ना बन जाऊँ। उसने तुरंत बोली, दोबारा ये मत कहना। कुछ वो होता है जो रहना चाहता है, तुम वो हो जिसके साथ मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारी गार्डियन नहीं, तुम्हारी पार्टनर हूँ। चाँद आधा छुपा हुआ था। रथ की सांस धीरे हो गई। फिर बचा चलेंगे। उसने एक प्रश्न लिखा। एक लड़की ने पूछा। खुशी हंसी। ये होगी। हृदय ने धीरे से कहा, "बस मुझे भी करने देने के लिए।" उसने जवाब दिया, "इसका नाम कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है सिर्फ ये साथ रहना।" भारती और सृष्टि आज वही कह रही थी। तो आज ये इतना ही। आगे जाने के क्या होगा? एंजॉय।